हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेशर पर। इससे पहले आपने कंप्रेसर के बेसिक्स के बारे में और एक टाइप्स कंप्रेशर का, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का स्टडी लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया है। आज हमें देखना है कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है। देखिए, नाम में जैसे क्लियर दिख रहा है एक्सियल फ्लो, मतलब जो इसमें फ्लो होगा एयर का वो एक्सियल फॉर्म, मतलब स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा। इससे पहले जो सेंट्रीफ्यूगल का फ्लो हो रहा था वो रेडियली हो रहा था, मतलब सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से उसका डिजाइन था और फ्लो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में उसका फ्लो हो रहा था। तो एक डिफरेंस कहें या एक्सेल फ्लो को डिफाइन करने के लिए जस्ट फर्स्ट लाइन ये होगी कि एक्सेल फ्लो कंप्रेशर में जो एयर का फ्लो होगा वो एक्सेल ही होगा। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर। रोटर को हम बोलेंगे मूविंग ब्लेड्स और स्टेटर्स में होती हैं, स्टेटर में होती है स्टेशनरी पार्ट होता है जिसमें लगे होते हैं स्टेशनरी ब्लेड्स। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक्सेल फ्लो कंप्रेसर ऐसा कंप्रेसर होता है कि जिसमें फ्लूइड का फ्लो एक्सेली होता है और इसके दो डिवाइस होते हैं, दो टाइप्स के पार्ट्स मेनली होते हैं, एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर। रोटर में मूविंग ब्लेड्स लगी होती हैं जो कि ब्लेड्स रोटेट करेंगी और स्टेटर में ब्लेड्स मूव नहीं करती हैं। स्टेशनरी जो पार्ट होता है, स्टेशनरी ब्लेड होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी में एंड आल्सो रिडायरेक्ट फ्लो इनटू एन एंगल और फाइनली एंट्री टू नेक्स्ट rows of fluid moving blades. Each stage will consist of one rotor row followed by stator rotor. अब यहाँ पर देखिए एक स्टेज की बात हो रही है और नेक्स्ट रोज की बात हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना जान लें कि इसके पार्ट्स दो पार्ट्स से मेनली मिलकर बना होता है, स्टेशनरी ब्लेड्स और मूविंग ब्लेड्स, और इसमें एक्चुअली फ्लो होता है और इसमें भी केसिंग डिफ्यूज़र का यूज़ करेंगे हम। और इसमें डिफ्यूज़र टाइप जो डिज़ाइनिंग होती है वो डिफ्यूज़र टाइप में डिज़ाइन होती है और इस डिफ्यूज़र टाइप डिज़ाइन होती है और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी को फाइनली प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसके डायग्राम में आपको सबसे पहले देखिए सेंटर पॉइंट में शाफ्ट दिख रहा है। शाफ्ट का क्या काम, इसी शाफ्ट पे रोटर रोटेट करता है। जैसे हमने बात करी थी, एक होता है रोटर और एक होता है स्टेटर। तो रोटर मतलब कि जो पार्ट मूव करता है, ये जो रोटर करेगा ये क्या करेगा, मूव करेगा। और स्टेटर मतलब जो ये फिक्स ब्लेड्स वाली बात कर रहे हैं, ये इस पार्ट को जो फिक्स ब्लेड है इसको हम बोलेंगे स्टेटर, मतलब ये मूव नहीं करता है, ये स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। और जो रोटर में जो मूविंग ब्लेड्स लगी हुई हैं जो अलग ही हमको दिख रही हैं, वाइट कलर की, ये वाइट कलर की, ये वाइट कलर की, ये ब्लेड्स मूव करती हैं और जो ब्लैक कलर की ब्लेड लगी हुई हैं वो मूव नहीं करती हैं। जो फिक्स ब्लेड होती हैं वो अटैच होती है, ध्यान से अगर आप देखो तो जो ये वाली फिक्स ब्लेड है ये अटैच है केसिंग के साथ। सीधी सी बात है, अगर आप मूविंग ब्लेड को अटैच कर दो केसिंग के साथ तो केसिंग में मूव करने लग जाएगा, तो केसिंग जो कि मूव नहीं करता है। और इसका हम डिज़ाइन की बात की थी हमने, देखो डिज़ाइन इसका समथिंग कुछ इस प्रकार से है, ये डिफ्यूज़र फॉर्म में डिज़ाइन है, मतलब ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या होते जाता है, एयर का कम होते जाता है और प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और फाइनली हमको यहाँ से कंप्रेस्ड एयर की डिलीवरी हो जाती है, यहाँ से एयर का इंटेक होता है और एयर का फ्लो चूँकि एक्सेल फॉर्म में होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे एक्सेली फ्लो कंप्रेशर कहा जाता है। तो लगभग इसमें लिखे हुए सारे बात जो भी नेम लिखे हुए हैं आपको समझ में आ गया, केशिंग, फिक्स ब्लेड, रोटर, शाफ्ट और मूविंग ब्लेड्स। देखिए इसमें हमने जो एक स्टेज की बात की थी, यहाँ से लेके इतना पार्ट एक कम्प्लीटली स्टेज कहलाता है। मतलब कि सबसे पहले एयर फिक्स ब्लेड में ट्रांसफ़र होती है, उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मूविंग ब्लेड में, देन अगेन फिक्स ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड। तो ये एक कंप्लीट सेट कहें या फिर ये इस तरह से एक कंप्लीट सेट कहें, ये एक सिंगल स्टेज कहलाता है। जितने ज़्यादा स्टेज के थ्रू होकर गुजरती है गैस, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज, उतना अधिक वो उसकी हाई प्रेशर एनर्जी होती जाती है, मतलब उसकी प्रेशर एनर्जी में इंक्रीमेंट होता जाता है। अब हम बात करें आगे
कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको लगभग जैसे बता दिया कि मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड लगी होती हैं। मूविंग ब्लेड आपका मूविंग पार्ट होता है जो कि रोटेट करता है, और फिक्स ब्लेड आउटर से अटैच होता है केसिंग के साथ। और रोटर एंड स्टेटर ब्लेड्स बैंक मस्ट बी क्लोज्ड एट पॉसिबल टू स्मूथ एंड एफिशिएंट फ्लो। मतलब कि इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है कि जो मूविंग ब्लेड होती है एफिशिएंटली फ्लो हो सके। कंस्ट्रक्शन में आप इन सब के बारे में कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वन सेट ऑफ रोटर ब्लेड एंड वन सेट ऑफ स्टेटर ब्लेड कॉल्ड स्टेज। मतलब कि जो अपर साइड और लोअर साइड मिला के स्टेशनरी और रोटेशनरी जो लगे हुए थे ब्लेड्स, उसको हम कम्प्लीटली वन स्टेज कहते हैं। और द नंबर ऑफ स्टेज इन एक्सियल कंप्रेसर डिपेंड अपॉन प्रेशर रेशियो रिक्वायर्ड। मतलब प्रेशर रेशियो पर ही डिपेंड करता है कितने हमें स्टेज चाहिए हैं। यूजुअली हम कितना 5 to 14 स्टेज यूज़ करते हैं। द लेंथ ऑफ ब्लेड इज रिड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो टू कंप्रेसिबल स्टेट फॉर रिडक्शन इन वॉल्यूम रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग द प्रेशर। और जो इसमें जो फ्लो होता है स्पीड उसकी जनरली इतनी बताई गई है। और साथ ही साथ प्रेशर जो हमारा जो प्रेशर रेशियो जनरेट होता है वो 1.12 से 1.2 तक प्रेशर रेशियो हमें प्राप्त होता है 15 से 20 स्टेज में। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई की पार्ट हो गई। और कुछ इंटरनली अब हम थोड़ा वर्किंग की बात करें तो जैसा आप इस डायग्राम में अगर देख पा रहे हो तो देखिए ये होती हैं आपकी इस साइड है आपकी मूविंग ब्लेड्स, ये लगी हुई हैं आपकी फिक्स ब्लेड। मूविंग ब्लेड में क्या होता है कि जो प्लेट मूव करती हैं, और फिक्स प्लेट मतलब जो प्लेट मूव नहीं कर रही हैं। अब हम बात करते हैं इसमें वेलोसिटी की और प्रेशर की। तो जो वेलोसिटी होता है मूविंग ब्लेड में तो वो इंक्रीज़ होता है, बट फिक्स प्लेट में वेलोसिटी कम होती जाती है, फिर अगेन इंक्रीज, फिर अगेन डिक्रीज, अगेन इंक्रीज, अगेन डिक्रीज। बट जो प्रेशर होता है वो फाइनली एट रिजल्ट इंक्रीज ही होते जाता है इन ब्लेड्स के थ्रू जब फ्लो होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज़ इंक्रीज्ड बाय रोटेटिंग ब्लेड्स विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। जो एयर की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कौन करता है? रोटेटिंग ब्लेड्स करता है, जो कि फाइनली कन्वर्ट कर देता है उसको प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में। द एयर जो एयर होती है वो हमने पढ़ाई है कि एक्सेल फॉर्म में इंटर करती है और फाइनली आगे की ओर मूव करती जाती है। इसके बाद वर्क इनपुट टू रोटर शाफ्ट इज ट्रांसफर टू मूविंग ब्लेड। जो एयर इनपुट होती जाती है सबसे पहले वो मूविंग ब्लेड्स में स्ट्राइक करती है। पहले वो स्ट्राइक करेगी स्टेशनरी ब्लेड में, उसके बाद मूविंग ब्लेड में जाती है। देयर फॉर रोटेटिंग ब्लेड्स एट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, द वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज। जैसे कि जो मूविंग ब्लेड्स होती हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी गैस की एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है मूव करते करते, तो उस वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। सिंस स्पेस बिटवीन ब्लेड्स फ्रॉम डिफ्यूज़र पैसेज, हैंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू moving blades is decreased and pressure rise also takes place moving blades as shown in figure. There the air is discharged at power angle to the first row of fixed blade. The function of fixed blade is to receive the high velocity air from the moving blade. जो fixed blade का काम क्या होता है कि वो हाई वेलोसिटी के एयर को रिसीव करने का, और फाइनली उसको रिसीव करती है। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि मूविंग ब्लेड में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम फिक्स ब्लेड में, और फिक्स ब्लेड क्या करता है उसकी वेलोसिटी को कम कर देता है। एक बार 1 by 1 इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। और जब आउटपुट हम एकदम लास्ट की बात करते हैं, लास्ट में जब हम लोग रखते हैं, यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या रखते हैं? फिक्स ब्लेड रखते हैं, ताकि लास्ट में जब हमें आउटपुट मिलता है तो वो आउटपुट मिलेगा, वहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगी, बट जो प्रेशर होता है वो शुरू से धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते हमें एक एट द लास्ट हाई प्रेशर मिलता है। मतलब एट द लास्ट आउटपुट पॉइंट पर अगर हम देखेंगे
तो हमें प्रेशर हाई मिला और वेलोसिटी लो मिली, मतलब लो वेलोसिटी पे हमें हाई प्रेशर प्राप्त होता है। तो यही था कंप्रेसर का कॉन्सेप्ट या कंप्रेसर का डेफिनेशन, जो हम कहते हैं कि प्रेशर हमें हाई मिला एट द आउटवर्ड कंडीशन पे, और जो इसमें फ़्लो था वो फ़्लो हुआ हमारा एक्सेली फ़्लो, इसलिए इसको कहा गया एक्सेली फ़्लो कंप्रेसर। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया एक्सेल फ़्लो कंप्रेसर का, इसकी वर्किंग डायग्राम, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसका डेफिनेशंस हैं। कम्प्लीटली क्वेश्चंस आपका 8 to 10 मार्क्स का प्रिपेयर होता है, और ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्रेशर या फिर वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, अदरवाइज़ दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप यहीं से 4 से 5 डिफरेंस इजीली रेडी कर सकते हैं, पार्ट्स के बेसिस पे, हल्की सी वर्किंग पे बेसिस पे, फ्लूइड के फ़्लो के बेसिस पे। इस तरह से अगर आप 4-5 डिफरेंस रेडी कर लें तो इसके 4-5 नंबर का डिफरेंस भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।